आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको ब्लेस किया है और हम आशा करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप प्रभु में ब्लेस हैं। प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सीखेंगे जो हमें पवित्र बाइबल में से यूहन्ना की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसके हम 3 आयत को देखेंगे। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसके बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, जे स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री पर पथराव करें। अंत तो इस स्त्री के बारे में विषय में क्या कहता है। हालेलुया। यहाँ पर कुछ फरीसी थे और शास्त्री थे जिन्होंने एक स्त्री को व्यभिचार करते हुए पकड़ लिया, उन्हें देख लिया। वे वहां से उस स्त्री को पकड़कर ले आए और प्रभु यीशु मसीह के सामने ले आए। और उन्होंने क्या किया, वहां परमेश्वर के सामने उन्हें प्रभु यीशु मसीह के सामने उस स्त्री को खड़ा कर दिया लाकर, और उसने प्रभु यीशु मसीह के कहा कि हे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह से बोले कि ये स्त्री है जो पाप करती, व्यभिचार करती पकड़ी गई है। अब तू बता इसका हम क्या करें। लेकिन जो मूसा की व्यवस्था है उसमें लिखा हुआ है कि जो स्त्री व्यभिचार करती पकड़ी जाए उस पर पथराव किया जाए, उसे पत्थर मारा जाए, पत्थर मार के उसे मार दिया जाए। ऐसा मूसा की व्यवस्था में लिखा। अब तू बता, तू इसके विषय में क्या कहना चाहता है। तो उन्होंने क्या, जो ये बात थी प्रभु यीशु मसीह को वो इसलिए बोल रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए बोल रहे थे। वह उसमें कोई ना कोई दोष निकालना चाहते थे, कोई ना कोई प्रभु यीशु मसीह में दोष को वो लगाना चाहते थे उस पर। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह वहां पे वचन कहता है कि परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगे, तो जब वह प्रभु यीशु मसीह के से बार बार पूछने लगे कि हम इस स्त्री का क्या करें, तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। मूसा की व्यवस्था तो ऐसा कहती है कि इस पर पथराव किया जाए क्योंकि ये स्त्री व्यभिचार करती पकड़ी गई है, पाप करती पकड़ी गई है। लेकिन जब वह ऐसी बात बार बार प्रभु यीशु मसीह को कह रहे थे, तो तब यीशु मसीह ने उससे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। प्रभु यीशु मसीह को जब वे पूछ रहे थे, टर्न बाय टर्न बार बार उसको पूछ रहे थे कि प्रभु हम इस स्त्री का क्या करें, तो उसके विषय में क्या कहना चाहता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, जब प्रभु ने देखा जे लोग हैं जो उस स्त्री को पकड़ लाए हैं, अब उसके बारे में बहुत सा ऐसे शब्द बोल रहे हैं, उसको गलत बोल रहे हैं, अब जे मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं इसके विषय में क्या कहूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कहा उसको, जो तुम में से निष्पाप है, जिसने पाप नहीं किया है, वो सबसे पहले इसको क्या करे, पत्थर मारे। और जब जो लोग वहां खड़े थे उन्होंने सभी ने पाप किया था, जो उनके हाथ में पत्थर था। जब उन्होंने सोचा कि उन्हें अपनी लाइफ के, अपने जीवन के बारे में सोचा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उससे कह दिया था, अगर तुम में कोई निष्पाप है, अगर तूने कोई गलती नहीं की, वो सबसे पहले इसको पत्थर मारेगा। तो उन्हें जो जितने भी लोग बड़े थे, छोटे थे, जितने भी वहां पर खड़े थे, उन जिनके हाथों में पत्थर थे, वो सोचने लगे, उन्होंने अपने जीवन के बारे में सोचा। जब उन्हें अपने पाप, अपनी गलतियां नजर आई, तो वह एक एक करके उस पत्थर को वहीं फेंक कर वहां से वापस चले गए। आगे वचन कहता है कि यीशु ने सीधे होकर उनसे कहा, हे नारी, वह कहाँ गई। परमेश्वर ने प्रभु यीशु से नारी से पूछा कि हे नारी, अब वो कहाँ गई, क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा दी है। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। जब प्रभु यीशु ने उससे पूछा कि वो सब कहाँ चले गए, तो स्त्री ने कहा, प्रभु मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गए। और उससे प्रभु ने कहा कि क्या उन सब ने तुझ पर दंड की आज्ञा दी, क्या उन सब ने तुझ पर पथराव किया, जो तुमने पाप किया उसकी सजा उन्होंने तुम्हें दी, क्या उसने तुझ पर पथराव किया। तो उसने कहा, प्रभु मुझे किसने पथराव नहीं किया, मुझे किसने दंड की आज्ञा नहीं दी। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, और जा, फिर से तू पाप मत करना। हालेलुया। इसीलिए आज वचन हमें यही सिखाता है कि हमें सबने क्या किया है, पाप किया। शुरू से लेके अब तक हमने पाप किया है अपनी लाइफ में। आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर से वो दूर हुए, फिर भी परमेश्वर ने उनको क्षमा किया। जब वे परमेश्वर दूर हो गए थे, परमेश्वर थोड़े समय के लिए उससे नाराज हो गया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको क्षमा किया। और परमेश्वर ने इस स्त्री को भी उसके पापों की, गुनाहों की सजा
नहीं दी, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, परमेश्वर ने अपने चेलों को भी सिखाया, अगर हम एक दूसरे के पापों को, गुनाहों को क्षमा करते हैं तो हमारे स्वर्ग में पाप क्षमा किए जाएंगे। लेकिन आज बहुत से ऐसे लोग हैं, जब वो छोटी सी किसी की गलती को पकड़ लेते हैं तो उसको उस पर बहुत से सवाल पैदा करते हैं, उसको बहुत सी उसकी बातों को उछालते हैं, उसकी गलतियों को उछालते हैं, उस पर बहुत से बातें करते हैं, उस पर बहुत से दोष और लगाते हैं, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। लेकिन वचन कहता है तुम एक दूसरे को बदनाम मत करो, एक दूसरे की गलतियों को तू क्या कर, क्षमा कर, और एक दूसरे के तू अगर पापों को क्षमा करेगा तो तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। वचन कहता है अगर तू एक दूसरे तू किसी के पापों को अपने मन में रख लेगा तो किसी को क्षमा नहीं करेगा, अगर तू किसी को क्षमा नहीं कर सकता तो तुम्हारे भी स्वर्ग में पाप क्षमा नहीं होंगे। आज हमें जरूरत है एक दूसरे गुनाहों को क्षमा करने की, उन गलतियों को जो उन्होंने की है उसके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, ना कि उस गलतियों को उछालने की जरूरत है, ना कि उस गलतियों को दोहराने की जरूरत है, ना ही हमें किसी को जलील करने की जरूरत है, बल्कि हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, क्योंकि इंसान है, गलती करता है। वचन कहता है जो अपनी गलती को करके उसे मान ले उस पर परमेश्वर दया करता है, उसे ब्लेस करता है। जो अपने गुनाहों को नहीं छिपाता बल्कि उस गलतियों को, उस गुनाहों की परमेश्वर के आगे माफी मांगता है, क्षमा मांगता है, परमेश्वर के आगे दुहाई देता है, तो परमेश्वर उन्हें क्या करता है, क्षमा करता है। इसलिए आज हमें भी एक दूसरे के गुनाहों को क्षमा करना है, किसी को किसी की गलती को नहीं उछालना, उसके बारे में बुरी बुरी बातें हमें नहीं करनी, बल्कि परमेश्वर के वचन को मानना है, जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि तुम एक दूसरे के गुनाहों को क्या करो, क्षमा करो, ताकि तुम्हारे गुनाह स्वर्ग में क्षमा किए जाए। यहाँ पर भी जब वो जो लोग वहां स्त्री को मारने के लिए आए थे, जब उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम निष्पाप हो, अगर तूने कोई गुनाह नहीं किया, वो सबसे पहले इसको पत्थर मारे, तो उन्हें सबने अपने पापों को याद किया, अपने पापों को, अपने लाइफ में जो वे अपनी लाइफ जी रहे थे उनमें से जो पाप उसने किए थे वो याद करके वो पत्थर को वहीं फेंक कर चले गए। इसलिए आज हमें एक दूसरे गुनाहों को माफ करना है, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पाप नहीं करता। इंसान हर एक दिन पाप करता है, लेकिन वचन कहता है कि मैं तुझे क्षमा करूंगा। अगर धर्मी 7 बार गिर जाएगा तो मैं 7वें बार उसको उठाकर खड़ा करूंगा और मैं उसे क्षमा करूंगा। जो परमेश्वर के आगे अपने गुनाहों को मान लेता है, परमेश्वर के गुनाहों को क्या करता है, क्षमा करता है, और उन्हें परमेश्वर ब्लेस करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा दया का सागर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे पापों से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र बनाता है, ताकि हम फिर से परमेश्वर की हजूरी में ताजे और नरोए हो सकें, हम परमेश्वर की हजूरी में नए बन सकें। परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। आज हमें एक दूसरे गुनाहों को क्षमा करना है, उसकी गलतियों को हमें उछालना नहीं है, बल्कि उसकी गलतियों को हमें भी क्षमा करना है, ताकि हम स्वर्ग से में अपने गुनाहों की क्षमा पा सकें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान सामर्थी जिंदा और चाली खुदाबंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु सचमुच मेरे खुदाबंद जे वचन हमें दिया। मेरे खुदा, आज जितने भी जन इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, ब्लेस हो प्रभु आपके सामर्थी नाम में प्रभु, वो एक दूसरे गुनाहों को क्षमा करने पाए प्रभु जी। सचमुच मेरे खुदाबंद परमेश्वर, आपका वचन कहता है अगर तुम एक दूसरे गुनाहों को क्षमा करोगे तो स्वर्ग में तुम्हारे गुनाह क्षमा होंगे प्रभु। सचमुच मेरे खुदाबंद प्रभु जी, हमें वो सामर्थ दे प्रभु, वो शक्ति दे कि हम एक दूसरे को क्षमा कर पाए। जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें अपनी वो आत्मा दे मेरे खुदा, वो क्षमा करने वाली आत्मा दे मेरे खुदाबंद प्रभु जी, ताकि मेरे वो किसी की प्रभु जी गलंदे को उछालने ना पाए मेरे खुदाबंद प्रभु जी, किसी को प्रभु बदनाम ना करने पाए मेरे खुदाबंद परमेश्वर, ताकि मेरे खुदाबंद प्रभु वो अपने गुनाहों के मेरे खुदाबंद परमेश्वर स्वर्ग से क्षमा पा सके मेरे को, अपने किसी के गुनाहों को अपने मनों में, दिलों में ना रखने पाए मेरे खुदाबंद परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदाबंद परमेश्वर प्रभु। सचमुच आपका वचन कहता है जो निष्पाप है वही सबसे पहले इसको पत्थर मारेगा प्रभु। सचमुच प्रभु जी, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदाबंद के, हम सब अपने गुनाहों की तुझसे क्षमा मांगते हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आज निष्पाप है, जिसने पाप नहीं किया प्रभु, बल्कि तुम्हारा वचन कहता है जो अपने पापों को, गुनाहों को मान लेता है, अपने पापों की क्षमा मांगता है, परमेश्वर के आगे पश्चाताप करता है, पश्चाताप के साथ परमेश्वर के आगे आता है, तो परमेश्वर उस पर दया करता है और प्रभु उसके गुनाहों को क्षमा करता है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जहाँ हम एक दूसरे गुनाहों को क्षमा करने पाए और हमारे बीच में शांति बनी रहे मेरे खुदा, कोई अंधकार की ताकत मेरे खुदा इस वचन को हमें से चुरा ना सके प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु से आपके सामर्थ्य और जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।
गॉड ब्लेस यू ऑल।